How are you? I hope you all are doing great today. I am with you, Miss Reenu Rathi, and today we will learn about very interesting subject, that is social science students. In this, we will learn about history, that is various past events and incidents that has happened in the past, and geography. In this, we will learn about our geographical features of India, human population and its various features. And next one is our polity. In this, we will analyze the theory and practice of politics and government. Now, let's start with the chapter. The coastal plains and islands के बारे में हम इस chapter में जानेंगे. Now, let's start with the warm up. We have to complete this brochure about having a holiday कि हम एक holiday जो है वो plan कर रहे हैं on the coast of Coromandel. आपको इन words को use करना है. If you are looking for a beautiful dash to relax on, this is the place for you. That if you are looking for a sandy beach to relax on, this is a place for you. Here you can sit under the shady palm trees with a book in one hand and an ice cold drink in the other, or simply lie on the cool breeze and dream away. That's how you can complete the remaining part. Now India has a vast coastline. इंडिया की coastline जो है वो बहुत ज़्यादा vast है. To the west हमें जो है western coastal plains मिलते हैं जो हमारे lie करते हैं between the western Ghats and Arabian Sea. To the eastern side हमें जो है eastern coastal plain मिलते हैं जो हमारे situated है between the eastern Ghats and Bay of Bengal. जो coastal plains है वो हमारे साथ में मिलते हैं at कन्याकुमारी जो कि हमारी southern most tip है peninsula की. इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा blessed है with many islands in the Bay of Bengal and the Arabian Sea such as Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Islands. नाउ इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज कोस्ट लाइन. ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये अलाउ करता है कंट्री को कि वो यूज़ कर पाए शिप्स को फॉर इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स. पोर्ट्स जो है वो हमारे यहाँ पे जो शिप्स हैं वो लोडेड और अनलोडेड हैं और इंडिया में हमारे सेवरल पोर्ट्स हैं अलॉन्ग इट्स कोस्ट. सम ऑफ दीज आर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट हमारा मुंबई, कंदला, कोची एंड पणजी है. ऑन द ईस्टर्न कोस्ट हमारे पास है कोलकाता, पुडुचेरी एंड चेन्नई. जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है वो हमारी प्रमोट करती है फिशिंग जो कि हमारा सिग्निफिकेंट ऑक्यूपेशन है फॉर द पीपल जो हमारे कोस्टल रीजन में रहते हैं. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो हमारे वेस्ट में लाई करते हैं बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी. ये हमारे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द गुजरात इन द नॉर्थ और स्ट्रेच करते हैं थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला. इसको हमने 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है, द गुजरात कोस्ट, द कोंकण कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट. गुजरात कोस्ट जो है वो हमारी नॉर्थ में लाई करती है बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबाट और लैंड जो है यहाँ का बहुत फ्लैट होता है. कोंकण कोस्ट जो है वो हमारे मिडिल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है. ये हमारे एक्सटेंड करता है फ्रॉम द गल्फ ऑफ कंबर टू गोवा. कोंकण कोस्ट जो है वो नैरो है, अनइवन है, रोकी है और यहाँ पे बहुत सारे बीज हैं जिसको समटाइम्स एज अ हार्बर यूज़ किया जाता है. कुछ हील्स जो है हमारे कोस्ट की वो जो है रीच करती है टू द वे ऑफ द सी. लाइट हाउस जो है वो हेल्प करते हैं शिप्स को जिससे वो हिडन रॉक्स को अवॉइड कर सके. मुंबई जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है इंडिया का एंड ये हमारा कोंकण कोस्ट पे लोकेटेड है. नाउ द मालाबार कोस्ट ये हमारा सदर्न पार्ट है हमारा वेस्टर्न कोस्ट का और एक्सटेंड करता है फ्रॉम मैंगलोर टू कन्याकुमारी और ये हमारा कोंकण कोस्ट से भी ज़्यादा वाइड है. मालाबार कोस्ट जो है वो फेमस है वहाँ के लगून्स के लिए जो कि स्मॉल सॉल्ट वाटर लेक्स होते हैं जो कैनल से कनेक्टेड होते हैं. क्लाइमेट यहाँ का हॉट और ह्यूमिड होता है थ्रू आउट द ईयर. बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है ड्यूरिंग द मानसून सीजन. वेट क्लाइमेट जो है ये बहुत ही आइडियल होता है फॉर ग्रोइंग राइस, कोकोनट एंड बनानास. कोची, कोचन भी जिसे कहा जाता था, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है मालाबार कोस्ट का एंड फिशिंग जो है वो वहाँ का प्राइमरी ऑक्यूपेशन है इन दिस रीजन. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑन द ईस्ट बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आते हैं हमारे जो हमारे बिगिन होते हैं फ्रॉम द वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ और जो पास करते हैं थ्रू ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो वाइड होते हैं देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. जो नॉर्थर्न पार्ट होता है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का उन्हें हम नॉर्दर्न सिरकार्स के नाम से जानते हैं एंड द सदर्न पार्ट को हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द आइलैंड्स ऑफ इंडिया. आइलैंड जो वो हमारा एक पीस ऑफ लैंड होता है जो हमारा सराउंड होता है बाय द वाटर ऑन ऑल इट्स साइड. इंडिया में हमारे बहुत ज़्यादा आइलैंड्स होते हैं अलॉन्ग इट्स कोस्टल प्लेन्स. 2 बड़े ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के अवे फ्रॉम द कोस्ट दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल और लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी.
नाउ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो हमारा पाया जाता है इन द बे ऑफ बंगाल एंड हमारे 300 आइलैंड्स हैं इन अंडमान, बट वहाँ पे हमारे सिर्फ 26 लोग ही रहते हैं। नाउ देयर आर 19 आइलैंड्स जो हमारे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में है, बट 12 ऑफ देम हमारे इनहेबिटेड हैं। अंडमान जो है वो हमारा सिचुएटेड है इन द नॉर्दर्न रीजन, वाइल निकोबार जो है वो हमारा लोकेटेड है इन द सदर्न पार्ट। जो हमारी कैपिटल सिटी है यूनियन टेरिटरी की, दैट इज पोर्ट ब्लेयर, एंड जो सिल्वर जेल है जिसे हम काला पानी के नाम से भी जानते हैं, वो हमारा ब्रिटिश कॉलोनियल प्रिजन है इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नाउ डिड यू नो द 10 डिग्री channel separates the islands of Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal. लक्षद्वीप आइलैंड जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, एंड दे आर मेड ऑफ, ये हमारा 36 आइलैंड से बना है, आउट ऑफ विच ओनली 10 आर इनहेबिटेड। ये हमारा लोकेटेड है अरेबियन सी में, दैट इज क्लोजर टू द मलाबार कोस्ट, एंड इसकी कैपिटल है हमारी कवराती। नाउ मोस्ट ऑफ द आइलैंड जो है हमारे अंडमान निकोबार के वो हिली हैं, और मोस्ट ऑफ द आइलैंड जो हमारे लक्षद्वीप में वो फ्लैट हैं। ये आइलैंड्स जो है ये हमारे क्रिएट किए गए हैं फ्रॉम द कोरल डिपोजिट्स, और मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर इज फिशिंग। नाउ लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ के लोग जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में रहते हैं, मेनली इन द कोस्टल प्लेन्स, उनकी लाइफ कैसी होती है। नाउ इन दिस चैप्टर हम डिस्कस करेंगे द लाइफ ऑफ पीपल इन गुजरात, गोवा, केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। गुजरात हमारी स्टेट जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया में है। इसकी कैपिटल सिटी है गांधीनगर, और जो हमारे गुजरात के लोग हैं वो मेनली वर्क करते हैं एज अ फार्मर्स, क्योंकि क्रॉप हमारी ग्रो करते हैं लाइक बाजरा, ज्वार, शुगर केन, कॉटन एंड ग्राउंडनट। ये स्टेट जो है ये हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड ऑयल रेफिनरीज की वजह से बहुत ज़्यादा जानी जाती है। वन सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री इन गुजरात इज सॉल्ट मेकिंग, जहाँ पे लोग जो है वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं बाई इवेपोरेटिंग सी वाटर। जो लोग हैं हमारे गुजरात के, उन्हें हम गुजरातीज़ कहते हैं। बहुत ज़्यादा गुजरातीज़ जो हैं वो बिग फैमिलीज़ में रहते हैं, जिन्हें हम जॉइंट फैमिलीज़ कहते हैं। दिस स्पीक वो गुजराती, भिली एंड हिंदी बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फेस्टिवल जो हमारा गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है वो हमारा नवरात्रि, जो कि हमारा दशहरा के बाद आता है। ड्यूरिंग नवरात्रि यहाँ के लोग जो है ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं एंड जो है ट्रेडिशनल डांस करते हैं लाइक गरबा एंड भवाई। कुछ हमारी स्पेशल डिशेज हैं गुजरात की, दैट आर थेपला, खांडवी, ढोकला, घूघरा एंड चोराफली। ये स्टेट जो हमारी फेमस है डिलीशियस डेजर्ट्स की वजह से भी, लाइक हलवा सन, बसुंदी, सुतरफेनी एंड घेबर। गोवा हमारी स्टेट है जो है साउथ ऑफ महाराष्ट्र में, एंड ये हमारी जानी जाती है फॉर इट्स स्टनिंग बीचेस। इसकी कैपिटल है हमारी पणजी, और मेन लैंग्वेज जो वहाँ बोली जाती है दैट इज कोंकणी। लार्जेस्ट सिटी इज वास्को ड गामा। नाउ फिशिंग एंड फार्मिंग जो है वो वहाँ के मेन ऑक्यूपेशंस है बाय द पीपल ऑफ गोवा। राइस, कैशू नट्स, एरिका नट्स एंड कोकोनट वहाँ पे मेनली ग्रो किए जाते हैं। ब्यूटीफुल बीचेस हैं गोवा के, सच एज कलंगुट, अंजुना एंड वेगेटोर, अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब। इन गोवा यहाँ पे लोग जो है राइस, वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश खाना प्रेफर करते हैं। नाउ डिड यू नो द बेसिलिका ऑफ पोप जीसस इज लोकेटेड इन इंडिया। ये हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट इज केरला। केरला हमारी स्टेट जो है वो हमारी फार है, थोड़ी सी दूर है, साउथ ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में है ये। इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। मेन वर्क जो यहाँ के लोगों का है वो एग्रीकल्चर है, विद राइस बीइंग द प्राइमरी क्रॉप। यहाँ पे लोग जो है टी, रबर, कॉफ़ी, कैडमम एंड कैश्यू नट्स, कोकोनट एंड शुगर केन ग्रो करते हैं। केरला जो है वो हमारी वेल नोन है फॉर इट्स ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़, और यहाँ पे जो चीज़ें बनाई जाती है जैसे कोयर, हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। यहाँ पे हमारा मोस्ट लिटरेट स्टेट है ये हमारी इंडिया की। मेन लैंग्वेजेस जो बोली जाती हैं इन केरला में वो हमारी मलयालम, इंग्लिश। अनामूडी जो है लोकेटेड है हमारी अनामलाई हिल्स में, जो कि हमारी हाईएस्ट पीक है इन द वेस्टर्न घाट्स। केरला हमारी फेमस है फॉर टेम्पल्स लाइक गुरुवायूर टेम्पल एंड सबरीमाला टेम्पल। कथकली एंड मोहिनीअट्टम आर द, ये हमारे कुछ जो है मेन क्लासिकल डांसेस हैं। वन ऑफ द पॉपुलर फेस्टिवल्स यहाँ के हैं ओनम, ड्यूरिंग विच दे हैव एक्साइटिंग स्नेक बोट रेसेस। नेक्स्ट इज तमिलनाडु। चेन्नई जो है वो हमारी कैपिटल है तमिलनाडु की, जो कि हमारे सिचुएटेड है ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, और ये हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी है। मरीना बीच जो है चेन्नई का वो हमारा लार्जेस्ट अर्बन बीच है इंडिया का। फर्टाइल डेल्टा जो है कावेरी रिवर का वो हमारा जो है जाना जाता है फॉर द राइस बॉल ऑफ तमिलनाडु। कन्याकुमारी हमारी तमिलनाडु में ही लोकेटेड है, जो कि हमारे सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया के मेनलैंड की। एंड नियर द कोस्ट यहाँ पे हमारा एक स्मॉल आइलैंड है कॉल्ड विवेकानंद रॉक, वेयर द विवेकानंदा रॉक मेमोरियल स्टैंड्स।
नेक्स्ट इज आवर पुदुचेरी। जब हम साउथ की तरफ मूव करते हैं अलॉन्ग द कोस्ट फ्रॉम चेन्नई तो हम पहुंचते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, जिसको हम पोंडिचेरी के नाम से भी जानते हैं। अब ये हमारा फेमस है फॉर द औरोबिंदो आश्रम, जो कि ये हमारा पहले जो है फ्रेंच ने रूल किया था। इन पुडुचेरी में जो है मोस्टली जो लोग हैं वो तमिल, इंग्लिश एंड सम पीपल जो है वो फ्रेंच भी बोलते हैं। ट्राई इट आउट। आपको जो है इस फेमस इंडियन थिंकर का नाम लिखना है आफ्टर हुम, जिसके नाम पे हमारा जो है रॉक मेमोरियल एट कन्याकुमारी जो है रखा गया है। नाउ पीपल ऑफ आइलैंड। जो यूनियन टेरिटरी होती है उसमें हमारे दो आइलैंड ग्रुप होते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। ये जो आइलैंड्स होते हैं ये हमारे जो है मोस्टली यहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल वे में लाइफ को जीना प्रेफर करते हैं। फिशिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन है और ये कोकोनट्स जो है ग्रो करते हैं एज देयर मेन क्रॉप। इन द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यहाँ पे मेनली जो है कल्टीवेट किया जाता है पैडी, दैट इज राइस, और ये है इनका जो है प्राइमरी फूड क्रॉप है। ऑन द आइलैंड्स वो डिफरेंट फ्रूट्स जैसे कि मैंगोज, सपोटास, ऑरेंजेस, बनानास, पपायास, पाइनएप्पल्स एंड सम रूट क्रॉप्स को भी ग्रो करते हैं। इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो निकोबारी डांस है वो उनका इंपॉर्टेंट और एंशियंट ट्रेडिशनल डांस है। मीनवाइल इन लक्षद्वीप आइलैंड्स कुछ फेमस डांसेस जो हैं जैसे कि कोलकली, पारी चकाली एंड लवा। Now let's start with the vocabulary booster. Island हमारा वो लैंड जो सराउंड करता है by water on all sides. Coast is a land beside or near a sea or an ocean. Lagoon हमारा जो है वो बॉडी होती है shallow sheep water की। Now check your knowledge. Let's start with take the correct option. What is the name of the southernmost tip of Indian Peninsula? Very good, that is Kanyakumari. That's how you have to complete the remaining parts. Next is we have to put a tick for true and cross for false statement. India has a very short coastline. Wrong. That's how you have to complete the remaining parts. Fill in the blanks. The eastern coastal plain is situated between the Eastern Ghats and the very good Bay of Bengal. That's how you have to complete the remaining parts. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंडियाज लॉन्ग कोस्ट लाइन? इंडिया की जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है इसकी वजह से कि वहाँ के पोर्ट्स जो है उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। दैट्स वाई इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। दैट्स हाउ यू हैव टू कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्किल डेवलपर। इन द फर्स्ट पार्ट मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स जो है वहाँ पे लोग जो है डोंट हैव पीपल लिविंग इन दैम, वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। बट कुड बी द रीजन फॉर दिस, कि उसका क्या रीजन हो सकता है ये आपको यहाँ पे बताना है। That's how you have to complete the remaining activities. Students, now I hope you have understood the chapter pretty well. You just have to practice the exercise questions and don't forget to revise this topic again.